राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से न्यू व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों शाम के 5 बज रहे हैं और मैं अपने किचन में आ गई हूँ, क्योंकि हर हाउसवाइफ का बहुत सारा समय होता है जो किचन में ही व्यतीत होता है। पूरा दिन में जो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है ना लेडीज़ें, वो होती है किचन में ही हमारी सुबह होती है, किचन में ही शाम हो जाती है और रात भी किचन में ही होती है अधिकतर। तो रात के 10-11 बजे तक हम लगे रहते हैं अपने किचन में। तो यहाँ पर है ना, मैंने दोपहर के सारे काम निपटाए और उसके बाद लंच वगैरह किया और उसके बाद मुझे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, क्योंकि मुझे करना था ये वाला काम। और जब घर माइंड में दिमाग में चलता रहता है ना कि हमें ये काम आज ही निपटाना है, तो फिर उसके लिए ना हमें रेस्ट करने का मन भी नहीं करता है। तो बस मुझे लग रही थी कि मलाई इकट्ठी हो गई है तो इसका घी निकालना है। घी बिल्कुल ख़त्म नहीं होने देती हूँ, उससे पहले मैं अपना काम है जो कर लेती हूँ। और सर्दियों में घी का यूज़ ज़्यादा ही होता है, अगर सर्दी के मौसम में बच्चों को घी हर चीज़ में देना होता है। तो बाहर से जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ती है ना, तभी मैं घी मंगाती हूँ, वरना मैं घर पर ही घी निकाल लेती हूँ। तो बस मैंने सोचा कि रेस्ट करने से अच्छा है मैं अपना ये काम निपटा लूँ। और वैसे भी दोस्तों, रात में जो अपने काम होते हैं ना, वो रात में निपटा कर सोने में जो सुबह का सुकून होता है ना, वो बहुत ही अच्छा लगता है। ढेरों काम मैं अपने रात में निपटाती हूँ, तब जाकर सुबह का सुकून मिलता है मुझे। और सुबह फिर टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा भाग दौड़ होती है बच्चों के स्कूल की, हस्बैंड के काम पे जाने की और घर के छोटे मोटे काम की, घर को समेटने की। तो उनमें हम अपने एक्स्ट्रा पेंडिंग काम नहीं कर पाते हैं। तो जब टाइम मिलता है ना मुझे, सुबह हो शाम हो, तो मैं अपने एक्स्ट्रा काम कर ही लेती हूँ। अब यहाँ पर मैं 4:30 बजे चाय बनाकर पी लेती, लेकिन है ना, मैंने सोचा कि मुझे किचन में जाना है तो फिर मलाई बनाऊँ से घी बनाऊँगी ना, तभी अपनी गर्मा गर्म एक एक कप चाय बनाकर मैं पी लूँगी। तो यहाँ पर चाय मैंने बना ली है और साथ में मेरा ये काम भी चल रहा है। देखिए, जितने मेरी चाय ठंडी होगी इतने मैंने है ना अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है मलाई को। और इसका जो मक्खन है ना वो निकल के आ गया है। और सर्दियों में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मक्खन को निकालने में, क्योंकि है ना ठंड ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मलाई को फेंटते ही जाओ, मलाई में से घी नहीं निकलता है। तो मैं सर्दियों में क्या करती हूँ, हल्का सा गुनगुना पानी कर लेती हूँ और गुनगुना पानी जैसे ही मैं इसमें डालती हूँ ना, तो वैसे ही तुरंत मक्खन है जो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अच्छा सा मक्खन मेरा बनके बाहर आ गया है। साथ में मैंने साइड में कर लिया है गर्म पानी, और इस मक्खन को मैं ना जो है गैस पे रख दिया है मैंने, ताकि अच्छे से पिघल जाए और इसका घी बन जाए, मेल्ट होने के लिए रख दिया है। और गर्म पानी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि है ना, जो ये घी के बर्तन होते हैं ना बहुत ज़्यादा चिकने होते हैं, हाथ पूरे गंदे हो जाते हैं। तो लगे हाथ मैं गर्म पानी भी कर लूँगी, ताकि साथ के साथ है जो बर्तन मैं आराम से धो लूँ, इनको वॉश करके रख दूँ। और अब यहाँ पर मेरे खाने की तैयारी चल रही है। बैंगन का जो मैंने सुबह भून के रखे थे ना, उनको मैंने अच्छे से है ना मैशर से जो है उसका भरता बना के रख दिया है। अब उसको छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। तो अब देखिए, शाम को जल्दी लग जाते हैं ना, तो फटाफट से हमारे काम होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उनको चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। साइड में मैंने प्याज रख दी है, इतने में घी भी मेल्ट हो गया है, तो इसको मैं अब छान लूँगी। और देखिए, घी बन के तैयार हो गया है। अब है ना, मुझे ये लग रहा है कि सुबह है ना मेरी ये मेहनत तो है ना बच गई है, क्योंकि मैंने रात में ही इसको निपटा लिया। अभी 2-4 काम होते हैं ना, जो ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास टाइम है, तो मैं उनको रात में ही करके सो जाती हूँ। उससे हमारे समय की बचत भी होती है और हमें भाग दौड़ ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो इसलिए ना, जब टाइम हो ना तभी अपने कामों को निपटा लेना चाहिए। आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर छोड़ने से तो है ना, काम पेंडिंग होते चले जाते हैं और हमारी टेंशन है जो बढ़ती चली जाती है। तो घर के कामों को करने का सुकून भी एक अलग ही होता है, अगर उनको हम टाइम मैनेजमेंट के साथ करें और बहुत ही अच्छी तरीके से रूटीन के साथ करें ना, तो घर के काम करना भी आफत नहीं लगती है, ना बोरिंग लगता है, बल्कि काम करने में अलग ही मज़ा आता है। क्योंकि जब अगर हम काम को बोझ समझते हैं ना, तो वो बोझ ही बनते हुए चले जाते हैं। वो टाइम से काम हमारे हैं जो ख़त्म नहीं होते हैं। तो बस मैं तो इसी लगन के साथ अपने कामों में लगी रहती हूँ। और दोस्तों, मैं ना छोटे दिनों में भी है ना बहुत सारी चीज़ों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। सर्दियों में भी है ना, मेरा जो रूटीन होता है ये वही रहता है, क्योंकि मेरा माइंड ऐसा है, अगर मैंने दिमाग में ठान लिया ना कि मुझे ये काम करना है, तो बस उसी की टेंशन सी है ना मेरे दिमाग में लगती रहती है कि जब तक मेरा वो काम ख़त्म ना हो जाए तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो काम को बोझ ना समझकर काम को लगन के साथ करें ना, तो वो काम करने में मज़ा ही अलग आता है। और हाउस वाइफ को यही करना चाहिए, क्योंकि हाउस वाइफ की ड्यूटी
होती है अपने घर को अच्छे से संभालने की, अपने घर के टाइम टेबल को रूटीन से करने की। तो इसीलिए हर हाउस वाइफ का तरीका अलग अलग होता है अपना काम करने का। तो बस यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मैंने है ना सब्जी चढ़ा दी है, तेल गरम कर लिया है, उसमें मैंने जीरा डाल दिया है और प्याज इसमें जो चॉप की थी ना वो डाल दी है। और सर्दियों में बैंगन का भरता खाने का मज़ा ही अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये। और देखिए मटर मेरे पास है ना थोड़ी सी पड़ी हुई थी, मतलब 5-6 के करीब मटर पड़ी हुई थी, उसी के दाने मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो वो रखी हुई थी तो मैंने डाल दिया है, वैसे नहीं थी तो स्किप भी कर सकती हूँ। लेकिन है ना बैंगन में जब भरता बनाते हैं ना तो मटर के साथ ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन को भी कूट के डाल दिया था। अब साथ में मैं इसमें मसाले ऐड कर दूंगी, जो बेसिक मसाले होते हैं वो ही मैंने ऐड किए हैं। आपके पास अगर मैगी मसाला हो तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। और देखिए धनिया मिर्च नमक हल्दी वगैरह सब कुछ डालने के बाद में मैंने अब इसमें टमाटर भी चॉप करके डाल दिए हैं। टमाटर अच्छे से पिस जाते हैं इसमें, तो है ना उससे इसकी ग्रेवी सी है जो गाढ़ापन अच्छा आ जाता है। और मसाला अच्छे से भून लिया है जब तक कि तेल है जो इसका सेपरेट ना हो जाए। और उसके बाद में मैंने जो ये मैश करके रखे हुए थे ना बैंगन, उनको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब धीमी गैस पर मैं इसको अच्छे से चलाती रहूँगी ताकि इसका पूरा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाएगा और जो ये मसाला बनाया था ना ये पूरा अच्छे से भरते में लिपट जाएगा। तो इस तरीके से धीमी गैस पर मैं इसको छोड़ दूँगी और अपने और है जो काम वो कर लूँगी जितने ये मेरा बैंगन का भरता तैयार होगा। और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आया, देखने में जितना अच्छा लग रहा है ना उतना ही ये खाने में अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए अब मेरा जो भरता है वो तैयार हो गया, गैस मैंने ऑफ कर दी है। अब साथ में देखिए मैं लगे हाथ है जो आटा भी जो है गूंद के रख लूंगी। गर्म पानी मैंने थोड़ा सा कर लिया था। और यहाँ पर मैंने पालक और बथुआ का साग उबाला था ना, उस दिन मैंने बॉईल हुआ बथुआ और पालक अलग निकाल लिया था ताकि मैं रोटियां बनाऊं तो उसी में ही भर लूँ। यानी जैसे है ना हरी सब्जियों को डाल के हम सब्जी रोटी बनाते हैं ना तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसे बच्चे सब्जी भी खा लेते हैं और हमारे आटे में है ना सबके हिस्से में चली जाती है। तो सर्दियों में मैं मेथी बथुआ पालक वगैरह सब कुछ बॉईल करके और आटे में इस तरीके से गूंद लेती हूँ। पराठे का मन होता है तो पराठे बना लेती हूँ, वरना मैं इस तरीके से ना आटे में गूंद के रोटियां बना लेती हूँ। अब आटा मैंने लगा के रख दिया है। अब मेरे शाम का दिया बाती का टाइम हो गया तो यहाँ पर मैं पूजा आरती कर लूँगी। तो फ्रेंड्स पूजा करने के बाद में यहाँ पर मैंने जो ढेर सारे बर्तन थे ना उनको भी वॉश करके रख दिए हैं। घी के बर्तन सब्जी के और चाय वगैरह बनाई थी और बच्चों ने जो है लंच खाया था उसके बर्तन हो गए थे, तो वो सारे मैंने इकट्ठे करके और उनको धो के रख दिए हैं। और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना तो फिर आलस भी आने लग जाता है, तो गर्म पानी से मैंने सारे बर्तन धुल के रख दिए हैं। आटा मैंने लगा दिया था तो आटा सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं इसकी गर्मा गर्म रोटी बना लूँगी क्योंकि रोटी बनाने का भी टाइम हो गया है। तो यहाँ पर है ना रोटी बनने के बाद में सब खा भी लेंगे। और देखिए ग्रीन ग्रीन रोटी बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बन रही थी। सब्जी वगैरह हम भर के बनाते हैं आटे में या फिर आटे में ही गूंद लेते हैं ना तो रोटियां काफ़ी अच्छी बनती है। चाहो तो पराठे भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म रोटी बना ली और घी से अच्छे से इसको चिपड़ दिया है, घी लगा दिया है मतलब। तो काफ़ी अच्छी रोटी बनी थी और इससे है ना बच्चे मना भी नहीं करते और आराम से है जो रोटी खा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा रोटी का काम भी हो गया है। तो दोस्तों अब मुझे एक काम और करना है, रात के टाइम ही निपटा कर सोना है। तो ये है मेरा शादी का जो बंटा, घड़ा बोलते हैं टोकनी बोलते हैं, और ये 20 साल पुराना है। तो यहाँ पर देखिए जो शादी के बर्तन होते हैं, शादी के जो दहेज में कुछ भी चीज़ मिलती है ना मम्मी के यहाँ से, तो वो काफ़ी ज़्यादा दिल को प्यारी होती है। तो ये जो बर्तन है ना इसको मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ। तो पीतल का बर्तन होता है बहुत ज़्यादा है ना काला पड़ जाता है, तो सर्दियों में इसमें पानी पीने का एक अच्छा स्वाद आता है। और साथ में पीतल के बर्तन के जो पानी होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे हेल्थ के लिए, गुणकारी होता है, इसमें बहुत सारे जो है गुण होते हैं। तो इसलिए है ना मैं सर्दियों में इसे यूज़ करती हूँ। और घड़े में पानी ठंडा हो जाता है तो इसको हटा के रख देती हूँ और सर्दियों में मैं इसको जो है यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी। तो पीताम्बरी होती है जो मैं लड्डू गोपाल जी के जो दिया वगैरह वो होता है ना पीतल के बर्तन होते हैं उनको साफ़ करने के लिए मैं पीताम्बरी का यूज़ करती हूँ। तो बस उसी को यूज़ किया है मैंने अच्छे से इसको साफ़ करने के लिए। और
आप देख सकते हो कितने अच्छे से चमक गया है। 20 साल पुराना होकर भी अब ये बिल्कुल नए जैसा लग रहा है। और अब मैं इसमें पानी भर के रखूँगी। और देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है पानी, और सुबह के टाइम पियो ना आप सुबह उठ के तो भी बहुत फ़ायदे करता है। पीतल के बर्तन के जो पानी भरा होता है ना वो। तो यहाँ पर है ना मैं कर लूँगी इसकी सफाई, तो रात में ही निपटा के रख दूँगी इस काम को। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा सुबह का जो सारा काम है ना वो हो गया है। बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं, नाश्ता वगैरह मैंने सब बना दिया और अब मैं फटाफट से नहा कर आ गई हूँ। नहाने के बाद बस मुझे है ना करनी है पूजा। तो कान्हा जी को मैंने उठा दिया है, अब मैं इनको स्नान और इनकी पूजा वगैरह कर लूँगी और फटाफट से है ना मैं और छोटे मोटे काम निपटा कर और रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे जाना है आज डॉक्टर के पास। और मेरी आंखों में ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कंटिन्यू मैं चश्मा लगा रही हूँ, लेकिन है ना फिर भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, खुजली होती है, जिसकी वजह से रात में सोना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इतनी लाल हो जाती है आंखें कि पूरा रेडनेस सी आ जाती है, ऐसा लगता है मानो जैसे आंखों में खून सा आ गया हो। तो उसकी वजह से है ना मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। रोज़ मैं सोचती हूँ कि दवाई वगैरह ड्रॉप वगैरह डाल के और ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाल रही हूँ, लेकिन मेरे बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है। तो बस अपने काम जल्दी से निपटा लेती हूँ, फिर जाती हूँ मैं डॉक्टर को चेकअप कराने और आँखों को अच्छे से चेक कराऊँगी और फिर जो भी डॉक्टर बताएगा उसी के अकॉर्डिंग दवाई लूँगी। और पर्ची वगैरह मैंने सुबह ही कटवा दी थी। हमारे यहाँ पर पहले पर्ची कटवा के और फिर उसका नंबर लगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जितनी जल्दी आप जाओगे ना उतने ही जल्दी आपका नंबर आ जाएगा। तो सुबह हस्बैंड ने ना पर्ची लगवा के आ गए थे, बस मेरा काम हो जाएगा, थोड़ा बहुत और रह रहा है और फिर मैं फटाफट से चली जाऊँगी जब मेरा नंबर आने वाला होगा। तो आंखों को चेक कराना, और इसीलिए मैंने रात में ही अपने घर के बहुत सारे काम निपटा दिए थे आपको, जैसा कि मैंने दिखाया था। तो रात में काम निपटाने से यही फ़ायदा होता है कि सुबह सुकून रहता है और टेंशन ख़त्म रहती है कि हमारे जो काम है वो अभी पेंडिंग रखे हुए हैं या हो गए। तो बस अभी मैं अपने सारे काम है ना और जो है एक्स्ट्रा काम बचे हुए हैं वो कर लेती हूँ। वैसे तो मैंने सुबह भाग दौड़ करके सारे काम है ना ख़त्म कर दिए हैं, जो कि नाश्ता वगैरह के हैं, और बाकी के डस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है। और बस आज मुझे हेयर वॉश करना था तो मैंने बालों को धो लिया है। अब चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद में मैंने चाय पी ली थी और तुरंत ही मेरे पास फ़ोन आ गया था डॉक्टर के यहाँ से कि मेरा नंबर आ गया है। तो बस चाय पीने के बाद ही तुरंत ही मैं निकल गई थी और घर के जो काम थे ना सुबह के वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं। बस दोपहर के लंच की तैयारी करनी है। तो सारे बिस्तर वगैरह मैं उठा कर रख दिए है, अच्छे से घर को समेट भी दिया है, झाड़ू पोछा कर लिया है, चाय वगैरह भी नाश्ता वगैरह सबका हो गया है। तो बस यहाँ पर अब मैं डॉक्टर को दिखाने चली जाऊँगी। सुबह सुबह टाइम आ जाए ना, मतलब नंबर आ जाए तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, फिर पूरा दिन का हमें मतलब वेट नहीं करना पड़ता है। तो मेरा जल्दी ही नंबर आ गया था। तो बस अब मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाऊँगी और देखिए ये आ गया है हॉस्पिटल। तो स्पेशली ये आइज़ के लिए है। तो यहाँ पर है ना बहुत ही अच्छे से पुराना डॉक्टर बैठा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा डॉक्टर है। तो बस उनको ही मुझे चेक करवाना था कि मेरी आइज़ में क्या दिक्कत हो रही है। मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। तो बस यहाँ से मैंने डॉक्टर को दिखाया और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट ही लगी होगी बस। और फिर मैं फटाफट से घर आ गई। घर आने के बाद जैसे ही मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा ना, तो देखा कि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब देखिए दोस्तों, सिलेंडर ख़त्म हो जाता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन सी हो जाती है, क्योंकि काम है ना वो लेट हो जाते हैं। तो सुबह के तो जो मेरे काम थे वो तो हो ही गए थे, लेकिन अब मुझे जो काम करने हैं, लंच वगैरह की तैयारी करनी है ना, उसके लिए सिलेंडर मेरा ख़त्म हो गया है। वैसे मेरे पास एक्स्ट्रा सिलेंडर भरा होता है, लेकिन अब की बार मैंने थोड़ा सा बुक कराने में देर कर दी थी, तो इस वजह से सिलेंडर पहले ही ख़त्म हो गया और सिलेंडर आया नहीं है। तो बस हस्बैंड लेने गए हैं अभी, और एजेंसी से ही बुक तो कराया हुआ है, तो फटाफट से लेकर आ जाएंगे। इतने मैंने सोचा कि चलिए सिलेंडर यहाँ से हट गया है तो इस वाले पोर्शन को मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि है ना जब चीज़ें हटती है ना तो उनकी सफाई करना भी ज़रूरी होता है। और जैसे तो हम सफाई करते ही रहते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें वहाँ से हट जाए ना तब और ज़्यादा अच्छे से साफ़ करके रखना चाहिए। तो
बस मैंने सिलेंडर वाले एरिया को भी साफ़ कर लिया और साथ में जो ये इन्वर्टर की ट्रॉली है ना, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो लगे हाथ है ना, यहाँ की सफाई मेरी हो जाएगी और इतने मेरा सिलेंडर भी आ जाएगा। दूध ही मैंने बस रखा था और दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं हुआ। इतने तो सिलेंडर है जो बिल्कुल गायब हो गया, यानी बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो बस यहाँ से मेरी अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी और उसके बाद देखिए सिलेंडर भी आ गया है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं ना सिलेंडर लगा दूँगी, क्योंकि है ना सिलेंडर के बिना है ना बहुत सारा काम है जो रह जाता है। और कई बार होता है ना ऐसे, अगर वैसे तो रात में ख़त्म नहीं हुआ, रात में अगर दिक्कत हो जाती है, अगर ख़त्म हो जाता तो शुक्र है कि सुबह ही ख़त्म हुआ, और जब जल्दबाजी का टाइम था ना तब भी नहीं हुआ। तो यहाँ पर मेरे जितने भी काम थे सुबह के निमट गए थे और उसके बाद में जो है सिलेंडर मेरा गुल हो गया। तो अब यहाँ पर आ गया है सिलेंडर। दूध रख दिया है मैंने, सबसे पहले मैं दूध बॉईल करूँगी। और देखिए आते ही मैंने आपसे बताई भी नहीं है कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला और क्या दवाई वगैरह दी। तुरंत मैं लग गई हूँ काम में, क्योंकि जब काम लेट हो जाएगा ना तो फिर है ना लंच की भी तैयारी है जो लेट होगी। तो इसलिए ना फटाफट से मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया और इधर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो मैंने बैंगन का भरता बनाया था ना, तो वो भी काफ़ी सारा रखा हुआ है, लेकिन उसके साथ मैं बनाऊँगी ये जो हरे पत्ते वाली प्याज होती है ना, स्प्रिंग अनियन बोलते हैं इसको। तो इसकी चटनी बनाऊंगी मैं टमाटर डाल के, और यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और हमारे घर में है ना पराठे के साथ हो, और आलू के पराठे बनाओ चाहे मेथी के बनाओ, ये वाली चटनी हम ज़रूर बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस क्या किया है मैंने, प्याज जो है कट कर लिए, साथ में टमाटर भी। तेल गर्म हो जाएगा तो जीरा डाल दूंगी और इसमें मैं जो सारी प्याज है वो ऐड कर दूंगी। और जो सर्दियों में ही आती है ये पत्ते वाली जो प्याज है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि है ना जो चाइनीज़ फूड होता है ना उसमें भी हम इसे यूज़ करते हैं, तो वो उसमें भी काफ़ी अच्छा टेस्ट इसका बढ़ जाता है। तो बस इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये गोल्डन सी ब्राउन सी ना हो जाए। और देखिए बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में भी। और इसके बाद में ये फ्राई हो जाएंगी तो इसमें मैं सारे जो है मसाले ऐड कर दूँगी। तो इस तरीके से मसाले डालने के बाद टमाटर डाल दूँगी और फिर इसको ना थोड़ा सा पानी डाल के इसमें, और इसको कुकर को ढक के रख दूँगी। धीमी धीमी गैस पर ये बनती रहेगी, तो ये अच्छे से टमाटर भी गल जाएंगे और जो प्याज है वो भी गल जाएगी। तो बहुत ही अच्छी सी जो चटनी है बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मेरा लंच है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी के सारे काम मेरे कंप्लीट मैंने कर दिए हैं, और बस रोटी सेकनी है और उसके जो बाद खाने के जो बर्तन होंगे बस उनको वॉश करने हैं। तो इस तरीके से जो मेरा दोपहर का काम है वो फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब मिल रही हूँ मैं आपसे सारे काम करने के बाद, और आप मेरी आंखें देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है। तो मैं बता देती हूँ, डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा ना एलर्जी हो रही है और पूरी रेडनेस आ रही है, साथ में मेरे घाव भी बन रहे हैं आंखों के अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनको मसलती रहती हूँ ना, खुजली होती है उसकी वजह से। तो इतना ज़्यादा मुझे है ना आंखों में दिक्कत बताई है कि मुझे कंटिन्यू चश्मा लगा के रखना है ताकि धूल मिट्टी से बच सकूँ। और मेरी स्वेलिंग भी देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस डॉक्टर ने मुझे बताया है कि आप ध्यान रखिएगा और है ना बर्फ़ का सेक कीजिए आंखों पर, और साथ में ये वाली मेडिसिन भी दी है जो 4 ड्रॉप डालनी है और 4 बार डालनी है ये पूरे दिन भर, सुबह दोपहर शाम और रात को। और एक पेन किलर दी है, साथ में रात को दी है ये एलर्जी की दवाई। इससे मुझे नींद भी आने वाली है, क्योंकि एलर्जी की दवाई से नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो देखती हूँ 5 दिन बाद दोबारा दिखाना है, उसके बाद इसका रिजल्ट देखती हूँ कि कैसा आए। वैसे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और चश्मे को बिल्कुल नहीं हटाना, लगातार ही लगाना है। तो बस मैंने अभी दवाई डाली थी तो इसलिए आपको आंखें मेरी ऐसी लग रही होगी, बाकी का जो है स्वेलिंग भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बस काम में लग गई थी, उसके बाद में बातें आपसे नहीं हो पाई थी। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। एंड करती हूँ व्लॉग को, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।